Hi guys, welcome to Chemistry with Atya. Today we are going to start NMR. तो NMR क्या है? NMR एक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पास में कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में स्मॉल टेस्ट परफॉर्म किए जाते थे, लाइक फ्लेम टेस्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया जाता था फ्लेम्स के ऊपर. अगर वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है तो इट्स मीन इसके अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है. इसी तरह डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए ब्रोमीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता था. एल्डिहाइड की प्रेजेंस और कीटोन की प्रेजेंस को चेक करने के लिए फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट परफॉर्म किए जाते थे. बट ये जो स्मॉल टेस्ट थे ये इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं थे. इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी. ये कि जो सैंपल होता था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता था एंड सेकेंडली लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल रिक्वायर होता था किसी एक टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए. तो NMR जो है ये एक मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन टेक्निक है जिसमें सैंपल को कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है. ये हमें नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स को इजीली बता देता है कि किसी एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. सेकेंडली ये हमें जो सैंपल होता है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है. सो N इज स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्पिन. M इज स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेंस is R stand for resonance. Record the resulting resonance in nuclear spin through absorption of radio frequency. History of NMR जो है 1945 में 2 ग्रुप्स इंडिपेंडेंटली इस पे वर्क कर रहे थे और 1960s में फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो था वो कमर्शियली अवेलेबल था. सिंस देन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डेवलप एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, फिजिशियंस एंड मेडिकल साइंटिस्ट. जैसा कि NMR के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वो उसका जो बेसिक कॉन्सर्न है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन न्यूक्लियाई के साथ है. तो NMR में जो मेन फोकस होता है वो न्यूक्लियस पे होता है. और एज़ यू नो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज. तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके वो स्पिन करते हैं, ठीक है, उनकी कोई ना कोई स्पिन होती है. तो इसी तरह जो अगर हम एग्जांपल लें अर्थ की, तो अर्थ जो है वो एक तो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, दूसरे अपने ही एक्सिस के ऊपर स्पिनिंग करती है. बिल्कुल इसी तरह जो न्यूक्लियाई हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करते रहते हैं, ठीक है. तो NMR एक्टिव होने के लिए सिर्फ NMR वो कंपाउंड वो न्यूक्लियाई NMR के अंदर अपना सिग्नल शो करेंगे जिनके पास ये 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी. एक ये कि वो चार्ज हो, न्यूक्लियाई को चार्ज होना चाहिए, एंड द सेकंड वन इज़ कि वो नॉन ज़ीरो स्पिन हो उसकी, ठीक है. फर्स्ट जो कंडीशन है वो तो तमाम न्यूक्लियाई फुलफिल करते हैं कि तमाम जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो चार्ज हैं. बट जो नॉन ज़ीरो स्पिन है वो सिर्फ वो न्यूक्लियाई शो करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होंगे, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, लाइक अ कार्बन 12, जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा उसका जो स्पिन है वो I वो इक्वल टू 0 होगा. तो इस वजह से वो जो इवन नंबर के न्यूक्लियाई हैं, इवन एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियाई हैं वो NMR इनएक्टिव होंगे. ओनली सिर्फ वो सिग्नल देंगे NMR में जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा, वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे. अब NMR जो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं जो नॉन ज़ीरो स्पिन है, जिनका I नॉन ज़ीरो है, वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे हैं. एक वो नॉन क्वाड्रपोल और दूसरे क्वाड्रपोल. जो नॉन क्वाड्रपोल हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं जिनका स्पिन जो है 1.5 है, 1/2 है, और ये शार्प सिग्नल देते हैं, ठीक है. गुड NMR होता है इनका, लाइक कार्बन, प्रोटॉन, प्रोटियम एंड फ्लोरीन 19 एंड फास्फोरस 31. ये जो है इनका जो स्पिन है वो हाफ की इक्वल है. एंड द सेकंड वन इज़ अ क्वाड्रपोल. क्वाड्रपोल वो हैं जिनका I ग्रेटर होता है 1.5 से, और इनका NMR के अंदर ब्रॉड सिग्नल आता है, गुड सिग्नल नहीं आता, शार्प सिग्नल्स नहीं आते. और जैसा कि ड्यूटेरियम का अगर आप सिग्नल देखें तो वो NMR के अंदर एक ब्रॉड सिग्नल शो करता है. जो हैं नॉन क्वाड्रपोल ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 2 कैटेगरीज में, कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई एंड द डाइल्यूट न्यूक्लियाई. इनको हम कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई एंड डाइल्यूट न्यूक्लियाई बेसिकली इनकी नेचुरल अबंडेंस के बेस पे कह रहे होते हैं.
जो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई हैं इनमें प्रोटियम फ्लोरीन 19 एंड फास्फोरस 31 है, और डाइल्यूट न्यूक्लियाई में कार्बन 13 है। एज यू नो कि जो प्रोटियम है इसकी नेचुरल अबंडेंस है 99.98%, वाइल कार्बन 13 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो ओनली 1.1% है। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई होते हैं ये एनएमआर के अंदर गुड सिग्नल शो करते हैं। इसके लिए लेस टाइम रिक्वायर होता है सिग्नल को डेवलप होने के लिए, एंड द सेकंड वन के स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल रिक्वायर होता है कोई भी एनएमआर सिग्नल डेवलप करवाने के लिए। जबकि दूसरी तरफ जो डाइल्यूट न्यूक्लियाई हैं एज इनकी नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा लो होती है, इस वजह से लार्ज अमाउंट में सैंपल को ज़रूरत होती है सिग्नल को डेवलप करवाने के लिए, एंड द सेकंड वन के ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, कार्बन 13 का सिग्नल डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन एनएमआर। सो बेसिक प्रिंसिपल जो है प्रोटॉन एनएमआर का वो क्या है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियाई होते हैं उनका वो अपने ही एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहे होते हैं। जब वो स्पिन कर रहे होते हैं तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की जो होती हैं वो वेरी कर रही होती हैं। ठीक है, जो कि वेरी करने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिजल्ट में ना हर जो चार्ज पार्टिकल होता है वो अपनी ही एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। जो इट्स मीन के जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं जितने भी न्यूक्लियाई हैं उन सब का अपना अपना कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। जब कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी जाती तो तब तक न्यूक्लियाई रैंडम डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं, रैंडमली अरेंज हुए होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है तो न्यूक्लियाई खुद को फ़ौरन से अरेंज कर लेते हैं। वन इज़ अ स्पिन एनर्जीज। जब न्यूक्लियाई रैंडमली अरेंज होते हैं तो उस टाइम तमाम न्यूक्लियाई की जो एनर्जीज होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है तो जो इनकी एनर्जीज हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, वो इक्वलेंट नहीं रहती। वो इस वजह से नहीं रहती कि जो न्यूक्लियस है वो एक चार्ज पार्टिकल है और जो मूविंग चार्जेस हैं वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इस वजह से जो इनकी एनर्जीज हैं वो सेम नहीं होती। अगर न्यूक्लियाई खुद को इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अरेंज करते हैं तो उस टाइम जो इनकी एनर्जीज होती हैं वो लोअर होती हैं, वो लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस स्टेट को हम अल्फा स्पिन स्टेट कहते हैं और इस स्पिन स्टेट को +1.5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ही न्यूक्लियाई जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो हायर एनर्जी स्टेट में मूव करता है। जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उस टाइम इसकी जो स्पिन होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और इस स्पिन स्टेट को बीटा स्पिन स्टेट कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है -1.5 से। नेक्स्ट वन इज़ द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो न्यूक्लियस क्या करता है, प्रीसेस करता है, अपनी ही एक्सिस के ऊपर प्रीसेस करता है किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रीसेस कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। और जब कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि इसे न्यूक्लियस को रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव दी जा रही है, तो जब न्यूक्लियस को रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव दी जाती है तो न्यूक्लियस उस फ्रीक्वेंसी वेव को एब्जॉर्ब करता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो एक टाइम आता है जब रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी जिस पे न्यूक्लियस प्रीसेस कर रहा है वो दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाती हैं। और जब ये मैच करती हैं तो स्पिन जो होती है वो फ्लिप करती है। ठीक है, जो स्पिन होती है जिस डायरेक्शन में पहले प्रेजेंट होती है वो ऑपोजिट हो जाती है उस डायरेक्शन के। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जी रेजोनेंस। तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ एनएमआर को स्टडी किया कि एनएमआर क्या है, देन उसके बाद हमने इसकी स्पिन एनर्जीज़ को देखा और रेजोनेंस को देखा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।